ऐसे में ये कहना कि भाई उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है और वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये तो ज्यादती होगी। हल्ला बोल, हल्ला बोल। कहते हैं कि जो हमारे देश में संस्थानों को चलाने की जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, वो या तो बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं या इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। यूजीसी का जब नया नियम आया 2026, तो उसको लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, उसने विरोध करा। उसने कहा कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली घंटी है। हम पे अगर झूठा आरोप लगेगा तो हम क्या करेंगे। उसकी बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई, कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। 19 मार्च को नई तारीख है, लेकिन इस बीच जो SC ST OBC वर्ग की आवाज है वो हमें आज जंतर मंतर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। छात्र हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें वही एक्ट चाहिए। बल्कि हमारे साथ प्रोफेसर मीणा साहब है। सर, पूरा नाम आपका अगर जानना चाहूँ। जी, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र मीणा है। जितेंद्र मीणा जी, एक तरफ जो सवर्ण हितों के पैरोकार हैं, ऐसे बोल सकता हूँ, वो कह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया इसमें उन पर उनको कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर उन पर झूठा आरोप लगता तो कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने से हम ये भी मान सकते हैं कि उन्हें उसमें कमी दिखाई दी। लेकिन आप ये बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में यहाँ पर जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी इसमें क्या मांग है? देखिए, दो चीज कहना बहुत जरूरी है। ये कहना कि जो अपर कास्ट बच्चे हैं उनके खिलाफ कोई भी केस लगा देगा, तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे देश में संस्थानों को चलाने की जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, वो या तो बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं या इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। क्योंकि एक्ट में बहुत क्लियर कट नोटिफिकेशन ये कहता है कि कमेटी 13 मेंबर्स की होगी, जिसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्लस 7 मेंबर्स जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे। मात्र 5 लोग ऐसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 3 सीनियर मोस्ट फैकल्टी, 1 जो है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ, 1 स्टूडेंट, 2 सिविल सोसाइटी मेंबर्स, टोटली 8 लोग होते हैं जो कि आपके उस कमेटी का पार्ट होंगे, जो इक्विटी कमेटी है। इसके अलावा ST SC OBC रिप्रेजेंटेटिव और विमेन एंड जो है आपका दिव्यांग कैटेगरी। तो विमेन और दिव्यांग किसी भी जो है सोशल बैकग्राउंड से हो सकते हैं। और ऐसे में सिर्फ 3 लोग हैं जो ST SC OBC होंगे, बाकी कोई भी वर्ग से व्यक्ति हो सकता है। ऐसे में ये कहना कि भाई उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है और वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये तो ज्यादती होगी। दूसरा चीज, हमें आप ये देख सकते हैं कि दुरुपयोग की संभावना इस देश में हर केस की होती है। देश के पत्रकारों के, छात्रों के खिलाफ भी इस देश की सरकारों ने लगाए हैं। दुरुपयोग तो वहां भी हुआ है। दुरुपयोग तो महिलाओं के लिए जो कानून बने उनकी भी संभावना हमेशा बनाई रहती है। डायरी का केस का ले लीजिए, दुरुपयोग की संभावना तो हर चीज की है। इस देश आप ये कह रहे हो कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हो कि जो लोग कानून का पालन करते हैं, लागू करते हैं, अगर वो चाहेंगे तभी दुरुपयोग हो पाएगा। आप शायद ये बोलना चाह रहे हो। मान लीजिए आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगाते हो कि मेरे साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, और उस आरोप का जो कानून को लागू करने वाले लोग हैं, अगर वो निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो मेरे नुकसान होगा, ये बोल रहा हूं। इसीलिए देखिए, क्योंकि कमेटी 13 मेंबर्स की बनाई है पहले से। जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उसमें और लोगों को रखा है कि अगर कोई शिकायत होती है, सपोज दैट आपने जो एग्जांपल दिया, मैं आपके खिलाफ शिकायत करता हूं, तो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स होंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो एक्यूजेशंस है वो सही है कि गलत है। अगर गलत एक्यूजेशंस है तो तुरंत डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। प्रोफेसर मीणा, मैंने उस एक्ट को थोड़ा पढ़ा भी और कई वकीलों से सुप्रीम कोर्ट के समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा एक्ट में जो आपने बात की वो बात मैंने भी रखी, ये बात मैंने भी की, कोई भी कानून इस दर से हम लागू ना करें कि उसका दुरुपयोग हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। उनका जवाब था यहाँ पर जो 24 घंटे के अंदर देने वाली बात। दूसरा, जो कमेटी है, जो आप तो कह रहे हो कि उसमें अनरिजर्व भी लोग होंगे, कमेटी के अंदर अनरिजर्व लोग नहीं होंगे तो उनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा। यानी कमेटी इरादतन उनके खिलाफ जा सकती है। और निजी दुश्मनी, मतलब निजी दुश्मनी बढ़ेगी, निजी हितों को लेकर के लोग इस एक्ट का प्रयोग करेंगे। एक बात बताइए, समाज में जितने भी एक्ट आए, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बढ़े, तो उससे ऐसा तो नहीं हुआ कि पति और पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो गए उस एक्ट के चलते। तो जो आपका ये गजट नोटिफिकेशन है, इससे ये नहीं होने वाला था कि क्लास में 2 बच्चे साथ में बैठे तो उनके बीच में कोई दुश्मनी होगी, या आप चोरी रोकने के लिए कानून लेकर के आए तो चोर और बाकी के जो आम जनता है उसके बीच में कोई दुश्मनी हो गई। ये कहना, ये इंटरप्रिटेशन ही बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। आप दरअसल एक तरीके से, आपके पास लॉजिक नहीं, आप थेतरे पर उतर आए, एक तरीके से ये कह लीजिए। आप उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें और आप जो है ना एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करें। साहब, उसमें मैंने उसको पढ़ा और कोई जो मैं बता रहा हूँ, और कई जो लोग
दूसरे पक्ष के लोग थे, यानी जो सवर्ण के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच में, जैसे आज आपके पास आया हूं। तो जो वकीलों का ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बात आई, सीजीआई ने भी बात कही कि इसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों तरफ मानी जा सकती हैं। मतलब उन्होंने कहा विशेष रूप से SC ST OBC वर्ग के लिए, वहां पर मैं ये समझ रहा हूं कि विकलांग और महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, लेकिन वहां पर ये स्पष्ट नहीं किया गया खुल के कि ये भी हो सकते हैं। या कमेटी की जो बात की गई, समता कमेटी की, उसमें ये बात नहीं कही उसमें सवर्ण लोग होंगे या निर्णय होंगे, नहीं होंगे, नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद इसमें खुल के बात नहीं करी, कड़ी दम है, ऐसा उनका कहना था। देखिए, आप किसी लॉ की भाषा पे बात हो सकती है कि कोई चीज को आप खुल करके और कह दीजिए, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम तरीके की चीजों को आप देखेंगे, तो उसमें चीजों को कहने का अपना एक तरीका है। जैसे महिलाओं के लिए जो कानून बने उसमें पुरुषों का जिक्र नहीं है, या महिला आयोग बना हुआ उसमें कोई पुरुष नहीं होता है। तो ये उसी तरीके की बातें हैं। आप बहुत क्लियर कट एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। इस देश के यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स हैं, प्रिंसिपल जो कॉलेजेस के हैं, 99% अपर कास्ट है। ये तो गवर्नमेंट मानती है, ये तो गवर्नमेंट का खुद का अपना डेटा है जो पार्लियामेंट में लगातार पेश करती रही है कि इस देश का 99% यूनिवर्सिटीज के जो हेड ऑफ जो है वाइस चांसलर जो है वो अपर कास्ट है। और ऐसे में वही तो कमेटी का भी चेयर करेंगे। जो 97% इस देश में प्रोफेसर जो है, हेड ऑफ द जो यूनिवर्सिटी है वो जाहिर सी बात है अनरिजर्व आ सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, इस 3 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होने हैं इस देश में। 96% प्रोफेसर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, वो अपर कास्ट है। ST SC OBC मात्र जो है 3 से 4% के बीच में है प्रोफेसर में, जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। फोर्थ पॉइंट, जो नॉन टीचिंग होगा वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चुनेगा। ये भी बात आई निकल के कि जैसे प्रोफेसर जो आपने बताया कि अनरिजर्व हो सकते हैं। कई बार ये हुआ, ये आरोप लगा कि टीचर नंबर कम देते हैं। मैं यहाँ भी सुना तो बच्चे भी कह रहे थे नंबर कम। ये कोई आदमी अगर सही से तैयारी नहीं करेगा, परीक्षा सही से नहीं देगा, या उसका इंटरव्यू में कोई दिक्कत आएगी, तो फिर वहां पर तो परेशान होगा ना वो। ये वाली बात है। ये एक चीज मैं आपको बताऊं, नंबर नहीं देना बहुत छोटी चीज है। ये तो बहुत छोटी चीज है जब प्रोफेसर नंबर नहीं देते। जाति, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि जो नहीं पढ़ रहा जाति के आधार पर, जो नहीं पढ़ रहा उसका तो सबको पता है, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को नहीं पता है। जो उसके साथ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी पता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन हम जो उस कैटेगरी से जो लोग आते हैं, जो ST SC OBC से आते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसे बहुत सारी चीजें। आप वैसे पूछ सकता हूँ कि आप किस कैटेगरी का? मैं ST हूँ, मैं आदिवासी हूँ। मैंने 2017 में PhD जमा किया था, मेरा 3 साल लगा वाइवा होने में। आपको आप अपने में बताइए, आपको किस तरह की बातें कही? मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वाइवा को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगना चाहिए, उसे 3 साल लग गया वाइवा को। वाइवा होने लगता है इरादतन, और उसका नुकसान ये होता है कि मेरा जो प्रमोशन 2018 में होना था वो प्रमोशन 2020 तक टेका, क्योंकि वाइवा 2020 में हुआ है। आप बोल रहे हैं आपके साथ के सामान्य जाति के लोग थे उनका हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि आप इंटेंशनली रोकते हैं, आप इंटेंशनल। दूसरी चीज आपको और एग्जांपल, मैं जरा सवाल रह गया, वो आपके साथ के जो सामान्य जाति के लोग थे, क्या उनका वाइवा हो गया? ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, मैं आपको बताता हूँ पायल तड़वी के केस में क्या हो। पायल तड़वी जो मेडिकल स्टूडेंट थी, उसे लैब नहीं यूज करने दिया जा रहा था। उसकी साथियों के द्वारा, जो साथी उसके साथ पढ़ रही थी, उन्हीं डॉक्टर्स के द्वारा उसे लैब नहीं यूज करने दिया गया, और उसके चलते उसने सुसाइड किया। और सिर्फ इतना नहीं, IIT में आपने दर्शन सोलंकी का केस सुना। मैं आपको बताता हूँ 2012-13 में एक कंप्लेंट आई कि सफदरजंग मेडिकल कॉलेज जो है, हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, उसमें जाति के देख करके कॉपियां चेक होती है, और ये बड़ा एलिगेशन था। इस पे सरकार ने कमेटी बना करके इसकी जांच की, और ये चीजें सही साबित पाई गई। 2012 में अनिल मीणा ने इसमें सुसाइड किया। ऐसे बहुत सारे, हम ये नहीं कह रहे कि सारे केसेस में ऐसा है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.